जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली क्या है वो हमको समझना है। तो इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए हमको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि यार इकोनॉमिक्स क्या है। सब लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, यूपीएससी का सिलेबस में ये बहुत टफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे छोड़ो यार, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा अगर होता तो बहुत सारे इंजीनियर्स का ऐसा सिलेक्शन होता भी नहीं, वो लोग टॉप करते भी नहीं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स समझना बहुत ही एकदम सिंपल सा काम है, एकदम पानी की तरह पी जाओ, जैसे भी पढ़ाता जाओ पढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, तो इंडियन इकोनॉमी समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? कुछ नहीं है यार, पैसों से रिलेटेड जो भी लेन देन होता है ये सब रफली वही चीज़ है। ठीक है, जो भी अपना रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जो भी हमारे पास है पहले से, ठीक है, उसको यूज़ करना। जैसे रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? एक चीज़ हो सकता है कि पेट्रोलियम एक रिसोर्स हो सकता है, कोयला एक रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, वो वैसे चीज़ों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली देश को डेवलप करते हैं, अपने आप की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं ये सब चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो पैसों से रिलेटेड जो भी कारोबार होता है, लेन देन होता है, तो उसी को इकोनॉमिक्स बोल सकते हो। ठीक है, एक वर्किंग डेफिनेशन जैसा हो गया। वैसे डेफिनेशन सीखने का कोई ज़रूरत वैसे है भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए तो इकोनॉमिक्स के बारे में समझ गए। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है बताओ? अरे यार, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? कुछ करना। ठीक है, तो जो भी कुछ कर रहे हो जिसमें इकोनॉमिक्स का कुछ हो रहा है। ठीक है, जैसे पैसों का ही लेन देन अगर कुछ हो रहा है, कर रहे हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल क्या हो सकता है? दुकान जा रहे हो, ठीक है, दुकान जाके क्या कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे हो, पैसे दे रहे हो दुकानदार को, सामान लेके आ रहे हो, वो क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। पूछोगे सर ठीक है, मान लिया कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम तो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके डोनेशन बॉक्स में ना पैसा देके आते हैं भगवान को, फिर रास्ते में भिखारी मिल जाता है, उसको भी कुछ ना कुछ 10-20 रुपए देके आते हैं, जो भी जिसका जैसा हो, 1-2 रुपए देके आते कुछ भी। ठीक है, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? वो तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें तो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब तुम भिखारी को पैसे देते हो, ठीक है, वो क्या करता है? उसको फ्रेम करके तो यहाँ वॉल में टांग के रख नहीं देता। ठीक है, या फिर गले में ऐसे टांग के पूर ऐसे नहीं घूमता ना कि पैसा मिल गया, पैसा मिल गया। वो कुछ ना कुछ उससे खरीदता है। ठीक है, खाने का चीज़ हो, कुछ भी हो, वो सब चीज़ वो खरीदता है, खरीद के वो खाता है, मतलब अपना जीवन वही से वो चलाता है। ठीक है, मंदिर को जब पैसे डोनेट करते हो उसमें क्या होता है? कुछ भी अगर त्यौहार हो गया, पूजा हो गया, अगर मस्जिद में जाके कुछ भी डोनेशन दे रहा है तो उसे ईद हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, उसमें क्या होता है? लोगों में प्रसाद बंटते हैं ये सब, तो वो सब का जो इंतज़ाम है कहाँ से होगा? उन लोगों को भी कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा ना, कुछ दुकान से जाके ये पैसे देके वो क्या करते हैं? वो सामान खरीदते हैं, मंदिर का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, मंदिर को अगर कहीं ना कहीं पुराना मंदिर हुआ तो टूट जाता है कहीं से, उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। तो वो सब क्या हो गया? वो सब अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। ठीक है, मंदिर में जब माथा टेकते हो, जाके मस्जिद में माथा टेकते हो, उसको छोड़ के बाकी सब समझ लो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आजकल मंदिरों का तो पता ही है कि मतलब भगवान को देखने जाओ तो ऐसा लगता है कि लाइन में एक होता है कि बड़ा लाइन, एक होता है वीआईपी लाइन। ठीक है, तो वीआईपी लाइन में क्या था? पैसा दो। ठीक है, तो वो भगवान ने रूल नहीं बनाया, वो इंसानों ने बना रखा है। तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कर डाला वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे बड़ा ट्रांजेक्शन करोगे बड़ा, तो हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी से भगवान के भी दर्शन आजकल हो जाते हैं। ठीक है, चलो उस टॉपिक में हम नहीं जा रहे अभी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तक समझ गए तो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, एक्टिविटी का हम लोग का हो गया। अभी इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ें आते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स हैं उसके, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको समझ गए तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंग्लिश में याद मत रखो चीज़ों को। ठीक है, मतलब मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग मतलब आजकल इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे, बहुत लोग ऐसे होते कि इंग्लिश में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ। इंग्लिश में अगर समझाना चालू भी किया ना, उसमें मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हिंदुस्तानी लोगों को क्या होता है कि हिंदी में समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ों को। ठीक है, टर्म्स जो है वो सब हम लोग इंग्लिश में समझ लेंगे, लेकिन बाकी क्या चीज़ तक कोशिश करो कि आराम से हिंदी में याद रखने के लिए। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम दैट जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है दूसरा लैंग्वेज में, तो कोशिश करूँगा दूसरा लैंग्वेज सीख के वो भी निपटा डालूँ, ठीक है, उसका फाइल भी हम लोग निपटा देंगे। तो इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जो माइक्रो मैक्रो ये सब क्या है सर, क्या क्रो लिख रहे हो, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो फटाक से कोई बोल देगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो दिमाग ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। मेरे को भी कुछ ऐसा समझ में आता नहीं था, कुछ नहीं है ये सब चीज़। देखो माइक्रो का मतलब क्या है, छोटा, मैक्रो का मतलब है बड़ा, इतना सा समझ गए, बस खत्म। माइक्रो का मतलब देखो जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, ठीक है, जो भी छोटे छोटे बदलाव आते हैं इकोनॉमिक्स में, वो सब चीज़ माइक्रो डील करता है। अब देखो अभी भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, देख समझते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। देखो पेट्रोल का दाम जो आजकल बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, उसका दाम यार बहुत बढ़ रहा है, क्या करें, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। फिर तुम्हारा सोने का दाम बढ़ गया, ठीक है, यहाँ तक कि पकड़ लो बिटकॉइन का दाम भी बढ़ गया, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है। बोल के सर बिटकॉइन को छोटे बोल रहे हो, क्रिप्टो को छोटे बोल रहे हो, आप कैसे आदमी हो। देखो इकोनॉमिक्स के भाषा में छोटी छोटी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को छोड़ दो कि पेट्रोल को ही समझ लो कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, क्या हो गया उसके बाद, ऐसा क्या हो गया। तो जैसे ही पेट्रोल का दाम डीजल का दाम बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ऑटो रिक्शा का भाड़ा भी बढ़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया है, अभी भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा अपन को, 10 रुपये से 15 रुपये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो ट्रक वगैरह से चीज़ें सामान आते हैं, ठीक है, दूसरे राज्य से यहाँ तक आते हैं, उसमें क्या हो गया, ज़्यादा डीजल का खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, तो चीज़ों का दाम ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो वही चीज़ हो गया अल्टीमेटली, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया तो खाने का दाम भी बढ़ गया, सब कुछ उसके लिए एक साथ सारी चीज़ों का दाम बढ़ गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, तुम लोगों को जो खाने को मिलता है, जो भी ये राशन पानी, उसका दाम भी बढ़ गया, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, उससे हो गया हमारा इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन एक्चुअली में क्या होता है, असल में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें, तो आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास होके हम लोग आराम से देखेंगे ये चीज़ को, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये सब चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है अपना, ठीक है। तो बड़ी बड़ी चीज़ है, जैसे सुना होगा जीडीपी, ये चाय के टपरी में, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, जीडीपी अपना एक चीज़ हो गया। जीडीपी जो है ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ कौन दिखता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी बड़ी चीज़ों को देखता है, ठीक है। लेकिन अगर माइक्रो नहीं रहेगा तो मैक्रो रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि माइक्रो में चेंज हो रहा है तो जाके मैक्रो में चेंज हो रहा है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से बनती हैं बड़ी, मतलब बूंद बूंद से समुंदर बनता है, ये बूंद है ये समुंदर है, ठीक है, वैसे ही। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले नहीं था, 1970 के बाद इसको अच्छे से पढ़ना चालू हुआ। ये जो है इसका जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका क्या हुआ, वो आया 70 के बाद, ठीक है। तो प्रिसाइसली देखो साल वगैरह याद मत रखो, कभी कभार ये गलत भी हो सकता है, 1970 बोल दे तो 70 नहीं हो सकता, कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। साल वाल याद मत रखो, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान दो, आराम से हो जाएगा, बाकी कोई ऐसा टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है। माइक्रो मतलब छोटा छोटा चीज़ जो चेंज हो रहा है, मैक्रो मतलब बड़ा बड़ा चीज़, ठीक है।